नमस्कार, टारगेट विद पीएस परिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपिका। आगे कल हमने जो भी कंटिन्यू क्लासेस किया था, कल हमने पढ़ा था कि एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है। एम्ब्रियोलॉजी में हमने कंटिन्यू किया था कि फर्स्ट डे डेवलपमेंट, सेकेंड डे डेवलपमेंट एंड फोर्थ डे डेवलपमेंट, एट्थ डे डेवलपमेंट। तो इतने टाइम तक का डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया था। आगे हम माइलस्टोन पढ़ने वाले और कंटिन्यू करने वाले हैं कि और भी एम्ब्रियोलॉजी में कैसे डेवलपमेंट होता है। हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा एंड फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा। अब आगे आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं माइलस्टोन इम्प्लांटेशन, यानी कि आपका जो फर्टिलाइजेशन हुआ था और जो आपका एम्ब्रियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ था, तो वो कैसे इम्प्लांट हुआ आपके यूट्राइन ट्यूब से आपके यूट्रस में। तो आगे कंटिन्यू हम इसी क्लासेस को बना के रखेंगे। तो हमारा हमने कब तक पढ़ लिया था? 8th डे डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया था। 8th डे डेवलपमेंट में हमने देखा था कि हमने अलग अलग बना दिया था कि जैसे कि आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, आपका एमनियोटिक कैविटी, आपका कहाँ से प्लेसेंटा बनेगा। तो हमने सिनसाइटो एंड साइटो में कंप्लीट ही, यानी आपका ट्रोपोब्लास्ट सिनसाइटो और साइटो में कर दिया था, और आपका एम्ब्रियोलॉजी का जो डेवलपमेंट था वो दो में कर दिया था, वेंट्रो एंड डोर्सो। तो आगे उसी को कंटिन्यू करने के लिए हमने देखा है कि हम पहले सिनसाइटो, साइटो और आपका जो एंडोडर्म और एक्टोडर्म यानी वेंट्रो और डोर्सल जो कंप्लीटली डिवाइड हुआ था, वो कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ उसको आगे कंटिन्यू देखें। तो जो हमारा ये है, ये प्लेसेंटा का फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब आपका जो फर्टिलाइजेशन हुआ था, फर्टिलाइजेशन के बाद 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से बाद 8 सेल, 8 सेल के बाद 16 सेल 16 सेल के बाद हमने देखा कि आगे कंटिन्यू कैसे वो डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन में देखेंगे कि जो ये लेयर होती है डेसिडुआ, डेसिडुआ तब कहेंगे जो आपकी एंडोमेट्रियल आपका लेयर था यूट्रस का, जो हमने पढ़ा था कि एंडोमेट्रियल लेयर है। तो एंडोमेट्रियल के जो लास्ट वाली अंदर यानी एंडोमेट्रियम का जो एंडोमेट्रियम अंदर वाली लेयर थी, उसी लेयर को हम क्या बोल रहे हैं? डेसिडुआ। क्यों हम डेसिडुआ बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें मोर न्यूट्रिशन हो जाता है। किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन का मतलब ही होता है, इम्प्लांटेशन के का मतलब ही होता है कि आप क्या करें, इसको बेबी का कैसे आपके यूट्रस में आ रहा है। मतलब इम्प्लांटेशन का ही मतलब हुआ कि जहां पे मोर न्यूट्रिशन होगा वहीं पे बेबी जाएगा, यानी आपका जो जाइगोट है वहीं पे इम्प्लांट होगा। तो यहाँ पे आपका जो डेसिडुआ है, वो डेसिडुआ किसमें आपका एक स्टेम विलाई स्टार्ट हो जाता है। आपका क्या स्टार्ट हो जाता है? स्टेम विलाई। तो जो विलाई है वो क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसका? होता है प्लेसेंटा का। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसका होता है? प्लेसेंटा का। तो आगे हम अगर देखेंगे तो विलाई भी किसमें कन्वर्ट होती है? डेसिडुआ से किससे ऐड होती है। तो जो डेसिडुआ से ऐड होती है आपका स्ट्रक्चरल विलाई, वो किसमें कन्वर्ट होगा? आगे मेसेनकाइमा में, यानी कोरियोन अलग बनाएगा और बॉडी स्टॉक अलग बनाएगा। तो यहाँ पे हम देखा जाए तो क्या होता है? इट इज ए स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा ऑन 12th डे, यानी जो 12वें दिन में आपका डेवलपमेंट होता है जो सेल का, उसका नाम क्या बोलेंगे? स्टेम विलाई। वो कितने लेयर में डिवाइड होगा? वो 3 लेयर में डिवाइड होगा, फर्स्टली, सेकेंडरी एंड टर्सरी। फर्स्टली एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो जो स्टेम विलाई है वो कितने ब्रांचेस में डिवाइड होंगे? 3 ब्रांचेस में। तो जो थर्ड होता है वो किस में काम आता है? आपके ब्लड वेसल्स में काम आएगा। ये आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू कि कैसे ये हम जो हमारा ये स्टेम विलाई है, स्टेम विलाई हमारा किसमें? 3 सिनसाइटो वाला, सिनसाइटो हो गया, यानी सिनसाइटो आपका किसके लिए? प्लेसेंटा के लिए। देन साइटो एंड मेसेनकाइमा। तो जो आपका ये थर्ड है, जो थर्ड वाली लेयर होती है जो मेसेनकाइमा से बनी होती है, ये किसमें आएगी? आपकी ब्लड वेसल्स देगी। ब्लड वेसल्स किसको दे रही है? आपके बॉडी स्टॉक। इसको क्या बोलेंगे? बॉडी स्टॉक। बॉडी स्टॉक का मतलब इससे क्या फ्यूचर में क्या हो रहा है? आपका अम्बिलिकल कॉर्ड का डेवलपमेंट हो रहा है। तो जो ये आपका ये वाला एरिया है, यहाँ पे ही ये इसको क्या देगी? सर्कुलेशन देगी, यानी ब्लड वेसल का डेवलपमेंट होता है आपका
12th डे पे। कितने दिन पे होता है? 12th डे पे। इसको क्या बोलेंगे? यॉर्क सैक बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? एमनियोटिक कैविटी। यानी आपका हमने देखा था वेंट्रो और डॉर्सल में आपका कन्वर्ट हुआ था जो एंडोडर्म था, तो एंडोडर्म और एक्टोडर्म में कन्वर्ट हुआ था। तो एंडोडर्म किसमें होगा? यॉर्क सैक, और एक्टोडर्म किसमें होगा? एमनियोटिक कैविटी। यानी यहाँ पे आपका एमनियोटिक फ्लूइड होगा और यहाँ पे आपका बेबी का डेवलपमेंट होगा। यानी ये पाउच अलग होगा और ये वाला पाउच आपका अलग होगा, यानी प्लेसेंटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये आपका प्लेसेंटा किससे जुड़ा हुआ है? आपके डेसिडुआ से। डेसिडुआ कहाँ पे है? आपके यूट्रस में। कहाँ पे आपके प्रेजेंट है? यूट्रस में। तो इस वाले एरिया को, यानी दो एरिया बोलेंगे, तो कोरियोन बोलते हैं और इसको एमनियोन बोलते हैं। तो कोरियोन का मतलब होता है प्लेसेंटा। कोरियोन का मतलब क्या हो रहा है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। तो कोरियोन का मतलब हुआ प्लेसेंटा, एंड एमनियोन का मतलब होता है आपका ये एमनियोटिक कैविटी वाला एरिया। तो एमनियोटिक कैविटी में हमने दो चीजें देखा है। एमनियोटिक कैविटी में हमने दो चीजें देखा। एमनियोटिक में एंडोडर्म और एक्टोडर्म। तो यानी उस पाउच में एक पाउच होगा, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड होगा और बेबी डेवलपमेंट होगा। फिर बीच में ये हैंगिंग कंडेंशन बॉडी स्टॉक होता है, जो फ्यूचर में क्या बनता है आपका? अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बनेगा आपका? अम्बिलिकल कॉर्ड। तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये डेवलपमेंट हुआ 12th डे में आपका ट्रोपोब्लास्ट एंड एम्ब्रियोब्लास्ट का। ट्रोपोब्लास्ट एंड एम्ब्रियोब्लास्ट का। तो आगे नेक्स्ट देखें, तो जो आपका ये होता है थर्ड जो लेयर बनी थी वो किसमें? फीटल ब्लड वेसल्स में काम आ जाएगा। यानी आपका इसमें जो विलाई है वो दो सर्कुलेशन मेंटेन करके रखता है। पहला सर्कुलेशन मेंटेन करके रखेगा, यानी कि आपका प्लेसेंटा को भी सर्कुलेशन चाहिए और बेबी को भी सर्कुलेशन चाहिए। जो प्लेसेंटा को सर्कुलेशन मिलेगा वो कहां से मिलेगा? डेसिडुआ से मिलेगा। किससे मिलेगा? डेसिडुआ से। यानी डेसिडुआ प्लेसेंटा को सर्कुलेशन देगी और प्लेसेंटा किसको देगा? फीटस को देगा। तो यहाँ पे दो सर्कुलेशन अराइज हो रहे हैं। तो थर्ड डेवलप ऑन 21st डे कनेक्टेड विद फीटल ब्लड वेसल्स। जो थर्ड वेसल्स होती हैं, यानी मीजेनकाइमा वाली जो लेयर होती है वो 21st डे होगा। यानी आपका अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो किस दिन में आपका डेवलपमेंट होगा? 21 दिन में। बाकी आपका जो डेसिडुआ है वो प्लेसेंटा को कितने दिन में ब्लड सप्लाई करने लगेगा? 12वें दिन में। लेकिन जो प्लेसेंटा है जो बच्चे को सर्कुलेशन करेगा वो कितने दिन बाद करने लगेगा? 21 दिन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन है और फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन है कितने दिन में स्टार्ट होता है? तो आपका जो यूट्रोप्लेसेंटा मतलब यूट्रस और प्लेसेंटा को कितने दिन में मिलने वाला है? 12 दिन में। और आपका फीटस और प्लेसेंटा से फीटस को कितने दिन में मिलने वाला है? वो कौन सा दिन स्टार्ट होगा? 21 दिन में। यानी 21 दिन में डेवलपमेंट होगा थर्ड सर्कुलेशन, यानी बॉडी स्टार्ट बन जाएगा, लेकिन सर्कुलेशन कब स्टार्ट होगा? आपका 21वें दिन में। तो जो बॉडी स्टार्ट होता है इट इज अ हैंगिंग ऑफ मेसेनकाइमल इन फ्यूचर, यानी एक हैंगिंग कनेक्शन होता है। लाइक आपका समझ लो ये रबर की जैसा लटका हुआ रहेगा, चिपका हुआ रहेगा, जो डेवलपमेंट होगा आगे आपका अम्बिलिकल कॉर्ड में। तो यहाँ पे इट इज अ हैंगिंग ऑफ मेसेनकाइमल इन फ्यूचर इट डेवलपमेंट अम्बिलिकल कॉर्ड। इसको ये कब स्टार्ट हो जाता है आपका ये बनना ये हैंगिंग जो बॉडी स्टॉक है ये भी कब डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है? आपका 12वें दिन में। 12वें दिन में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन काम उस टाइम पे अभी नहीं कर रहा। उस टाइम पे बच्चे को अभी सर्कुलेशन अभी नहीं दे पा रहा है प्लेसेंटा। अभी बच्चा कहां से सर्कुलेशन मेंटेन कर रहा है? वहीं के पेग सेल एंडोमेट्रियल ग्रोथ में है, जो वहीं से ही आपका कनेक्शन, वहीं से ही बच्चे को क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है। 12th डे में क्या हो रहा है? बॉडी स्टॉक जो वेंट्रल और डॉर्सल में डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये आप फिर से एक बार स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो ये देखिए ये आपका बन तो गया, ये सारे स्ट्रक्चर तो आपके बन गए कितने दिन में? 12 दिन में। कितने दिन में बन गए हैं? 12 दिन में। बॉडी स्टॉक भी आपका कितने दिन में बन गया है? 12 दिन में। यानी आपका जो अम्बिलिकल कॉर्ड का स्ट्रक्चर वो भी 12 दिन में बन गया है, लेकिन अभी वर्कआउट नहीं कर रहा है इस टाइम पे। अभी ये सारी जितने भी अभी ये ऑर्गेनाइजेनेसिस मतलब ये पूरा हो गया है, जो डेवलपमेंट हो गया है, ये ओनली फॉर ओनली कितने दिन में हो रहा है? 12 दिन में। लेकिन सर्कुलेशन सिर्फ प्लेसेंटा को मिल रहा है कितने दिन में? 12 दिन में। लेकिन बच्चे को सर्कुलेशन कब मिलेगा आपका? 21वें दिन में।
तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से निकल के आ गए हैं। नेक्स्ट ये आपका दूसरा वाला, ये हमने पढ़ा था आपका ट्रोपोब्लास्ट में। किसमें पढ़ा था? ट्रोपोब्लास्ट में। अब एम्ब्रियोब्लास्ट का पढ़े तो एम्ब्रियोब्लास्ट भी दो में कन्वर्ट हुआ था, यॉर्क सैक में और एमनियोटिक कैविटी में। तो एम्ब्रियोब्लास्ट जो था, ट्रोपोब्लास्ट दो में था, सिनसाइटो और साइटो। सिनसाइटो और साइटो से क्या बना? अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा। अब यहाँ पे हमारा एम्ब्रियोब्लास्ट था जिसमें से बच्चा बनेगा और क्या बनेगा? आपका एमनियोटिक कैविटी। तो दो में डिवाइड हो रहा है, यॉर्क सैक एंड एमनियोटिक कैविटी। तो यॉर्क सैक जो होता है वो क्या कहलाएगा? आपका वेंट्रल। मैंने कल भी बताया था, वेंट्रल यानी सुपरफिशियल पार्ट, ये वाला एरिया आपका वेंट्रल और ये वाला एरिया आपका डॉर्सल कहलाएगा। तो ये आपका एमनियोटिक कैविटी यानी सांवला सा कलर जो होगा, गेहुआ कलर होगा, वो क्या कहलाएगा? आपका डॉर्सल एरिया। यानी डॉर्सल से क्या डेवलपमेंट होगा? एमनियोटिक कैविटी। और वेंट्रल से क्या डेवलपमेंट होगा? यॉर्क सैक। आगे हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन। अब हमारी ये सारी चीजें बन गई हैं, सारी चीजें डेवलपमेंट हो गई है। अब आगे हमारा क्या होगा? इम्प्लांटेशन। यानी यूट्रस यानी आपका फैलोपियन ट्यूब था, आपका जो ये फैलोपियन ट्यूब था, फैलोपियन ट्यूब में सारी चीजें डेवलप हुई, मैरुला, ब्लास्टुला, सारी चीजें बन गई। उसके बाद यहाँ पे आपका कैसे इम्प्लांट हुआ? तो इम्प्लांट होते टाइम यानी इम्प्लांटेशन के टाइम पे क्या क्या इवेंट होते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे अगर इम्प्लांटेशन की बात किया जाए, अगर इम्प्लांटेशन की बात की जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम? निडेशन भी बोलते हैं। ऑल्सो नोन एज इम्प्लांटेशन इज ऑल्सो नोन एज निडेशन। निडेशन यानी क्या होता है? एक जर्नी होता है। निडेशन यानी क्या होता है? एक जर्नी होता है जिसमें क्या हो रहा है कि जो आपका ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट क्या हो रही है? स्टार्ट हो रही है। मतलब यहाँ से अपना जर्नी तय कर दिए हैं, अब आगे आके यहाँ तक जर्नी अपना कंप्लीट करेंगे। कहाँ पे उनको रुकना है, स्टे कहाँ पे करना है? तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन बिटवीन अकर 6 to 11 डे। हमने अलग अलग दिन के हिसाब से डेवलपमेंट पढ़ा था। फर्स्ट डे डेवलपमेंट, फोर्थ डे डेवलपमेंट, 8th डे डेवलपमेंट, 5th डे डेवलपमेंट, 8th डे डेवलपमेंट। तो उस टाइम पे उस डेवलपमेंट को ही हम क्या बोल रहे हैं? इम्प्लांटेशन। यानी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और वो आके अपनी सही जगह पे एक स्थायी रूप लेगा जहां पे बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। तो इम्प्लांटेशन बिटवीन अकर 6 to 11th डे, मतलब 6 से 11वें दिन तक ये आके आपका यानी 5वें दिन में आता है, यूट्रस में एंटर करता है और 11वें दिन तक जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। इट इज डीप इन नेचर। ये कैसे नेचर का होता है? डीप नेचर का होता है। ब्लीडिंग ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन नोन एज हर्टमन साइन। इसमें क्या होता है? अगर आगे हम एक देख लें इसका स्ट्रक्चर, तो इम्प्लांटेशन का मतलब ये होता है, समझ लो ये आपका एंडोमेट्रियम लेयर है, ये आपका एंडोमेट्रियम लेयर है। एंडोमेट्रियम लेयर से समझ लो ये आपका यूट्रस है, यहाँ से आपका आ रहा था ब्लास्टुला, ब्लास्टोमियर यहाँ से आया और यहाँ पे अभी आके स्टे किया। ठीक है, अभी यहाँ पे इम्प्लांट हुआ नहीं है, यहाँ पे अभी आया 11वें दिन में, अभी तक सिर्फ आया है। 5वें दिन में आपने ही देखा था हमने कल की क्लास में कि यूट्रस में 5वें दिन पे आया था। अब यहाँ पे क्या होगा? ये इम्प्लांट होगा। तो एंडोमेट्रियम की अलग अलग लेयर होती है, मैंने बताया था पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की दो लेयर होती है, बेसिलिक लेयर और फंक्शनल लेयर। तो जो बेसल लेयर होती है, ठीक है ना, तो वो आपका एंडोमेट्रियम लेयर कहलाएगा और जो बीच वाली लेयर वो क्या कहलाएगी? स्पंज कहलाएगी। और ये वाला सबसे लास्ट वाली लेयर आपको क्या कहलाएगी? कॉम्पैक्टम। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये 3 लेयर में कन्वर्ट हो जाती है। किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए। ये सारी चीजें किसके लिए हो रही है? न्यूट्रिशन। क्योंकि इस टाइम पे प्लेसेंटा का डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है, 11वें दिन तक प्लेसेंटा का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। 12वें दिन से डेवलपमेंट बनना स्टार्ट होता है 12वें दिन के बाद। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले आपका ये समझ लो, ये बेबी है। बेबी क्या कर रहा है? इम्प्लांट होने के लिए अंदर धंसने के लिए सोच रहा है। तो यहाँ पे अगर हम डेसिडुआ यानी एंडोमेट्रियम लेयर नॉर्मल एक वुमेन की यूट्रस के इंटरनल स्ट्रक्चर को बोलेंगे, और डेसिडुआ कब बोलेंगे? एक प्रेग्नेंट वुमेन, एक प्रेगनेंसी वुमेन के यूट्रस के अंदर वाली लेयर को क्या बोलेंगे? हम डेसिडुआ बोलेंगे। तो डेसिडुआ में अलग अलग नाम हो जाता है। सबसे अंदर एंडोमेट्रियम वाली लेयर यानी आपकी बेसिलिक लेयर को क्या बोलेंगे? डेसिडुआ बेसिलस। बीच वाली लेयर को क्या बोलेंगे? जो स्पंजी लेयर थी उसको बोलेंगे कैप्सुलरिस। क्या बोलेंगे? कैप्सुलरिस। और ये वाली लेयर को क्या बोलेंगे? डेसिडुआ
पैराटेलिस वेरा, इसको क्या बोलेंगे, डेसिडुआ पैराटेलिस वेरा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है समझ लो, यहाँ पे एंटर करना स्टार्ट किया, यहाँ पे आया तो मतलब यहाँ पे पहुंचा, यानी क्या कहलाया आपका डेसिडुलिस, आपका कैप्सुलिस पे पहुंचा, और सबसे अंदर वाली लेयर पे यहाँ पे आके रुकता है तो मतलब डेसिडुआ बैसिलस, कहाँ पे अंदर एंटर हो गया, डेसिडुआ बैसिलस में, ये इम्प्लांटेशन कहलाई, ये यही क्या कहला रहा है, इम्प्लांटेशन। तो सोचिए पहले अगर हम किसी को धक्का देके कहीं पे जाएंगे, किसी को अगर हम धक्का देके कहीं पे जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका, मतलब आप उसको फोर्स लगेगा, पेन होगा, तो उस टाइम पे जो होने वाले, तो इम्प्लांटेशन के में जो पेन होता है उसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जो स्मॉल ब्लीडिंग देखने के लिए मिल जाती है उसी को बोलते हैं हर्टमन साइन, यानी कि ब्लीडिंग ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन नोन एज हर्टमन साइन। तो हर्टमन साइन कब होगा, जब आपके एंडोमेट्रियम लेयर में क्या होगा, इम्प्लांट होगा, उसी को क्या बोल रहे हैं, हर्टमन साइन। अब ये आपका ये जो इम्प्लांटेशन होता है वो होता कहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार नर्सिंग एग्जाम में ऐसे पूछा गया है कि आपका हर्टमन साइन कब देखने के लिए मिलता है, या फिर आपका इम्प्लांटेशन टाइम पे कौन सा साइन देखने के लिए मिलता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन कई बार अराइज हो चुके हैं। तो नेक्स्ट है आपका कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट, ये कई बार पिछले साल के ही क्वेश्चन में शायद आया था कि कैसे, कहाँ पे प्रॉपर इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, प्रॉपर इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, तो ऑप्शन में दिया था आइडियल साइट अपर पार्ट ऑफ यूट्रस नियर द फंडस, आइडियल साइट, या ये समझ लीजिए आपका फंडस है और ये क्या है, यूट्रस है, तो आइडियल साइट कहाँ पे होगा, अपर पार्ट ऑफ यूट्रस और नियर द फंडस, यानी फंडस के पास में और यूट्रस के ऊपर क्या होता है, इम्प्लांट होता है, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन समझ आया होगा। नेक्स्ट है आपका, हम पढ़ेंगे माइलस्टोन। हमारा इम्प्लांटेशन खत्म हो गया, हमने डेवलपमेंट पढ़ लिया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा, हमने सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा, एम्ब्रियोलॉजी में कैसे फिफ्थ डे, 8th डे, 11th डे, 12th डे, ये सारी इम्प्लांटेशन कैसे हुए, मतलब डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो सारी चीजें पढ़े, इसमें से इतने सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, हम पढ़ेंगे माइलस्टोन। माइलस्टोन मतलब कि एक एक लाइन पे हम एक वन वे क्वेश्चंस बना लेते हैं कि कब आपका एम्ब्रियोलॉजी बनना स्टार्ट होता है, मतलब कब हम एम्ब्रियोलॉजी बोलना स्टार्ट करेंगे, कौन सा ऑर्गन सबसे पहले बनना स्टार्ट होता है, कौन सा ऑर्गन सबसे पहले बन जाता है, तो ये सारी चीजें हम अगर इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे अगर एक चीज और बताना चाहूंगी मैं माइलस्टोन से पहले कि यहाँ पे समझ लो ये इम्प्लांटेशन में, तो इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन बाई AAPI। ए का मतलब होता है अट्रैक्शन, ए का मतलब होता है अट्रैक्शन, यानी यहाँ पे न्यूट्रिशन, अट्रैक्शन का मतलब जहाँ पे न्यूट्रिशन होगा, जहाँ पे पैसा होगा वहां पे इंसान काम करने ज्यादा जाएगा, तो यहाँ पे सेम टू सेम, यहाँ पे जैसा ही जिसके पास जहाँ पे ज्यादा न्यूट्रिशन होगा वहीं पे इम्प्लांटेशन होगा, यानी आने वाले टाइम में जो समझ लो कि जैसे प्लेसेंटा प्रीविया, ये प्लेसेंटा, ये जितनी भी प्लेसेंटल बीमारियां होती हैं, जितने भी एबनॉर्मेलिटी हाई रिस्क प्रेगनेंसियां होती हैं, वो सिर्फ इसी की वजह से होता है कि अगर प्रॉपर वे पे जिसका प्लेसेंटा अच्छा हेल्दी नहीं होगा, मतलब जहां पे न्यूट्रिशन होगा वहीं पे वो इम्प्लांट होगा, और जहां पे इम्प्लांट होगा वहीं से ही क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, प्लेसेंटा हो जाएगा, बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब कि क्या कहलाएंगे कि इम्प्लांटेशन में ये AAPI भी क्या करता है, अपना रोल निभाता है। तो यहाँ पे जो समझ लो बेबी है तो वो क्या करेगा, जहां पे सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होगा वहां पे क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा। देन दूसरे P का मतलब होता है अट्रैक्शन एंड पेनिट्रेशन। P का मतलब क्या हो रहा है, पेनिट्रेशन। I का मतलब होता है इन्वेजन, I का मतलब होता है इन्वेजन। A का मतलब होता है अडहेशन। आप ही समझ लीजिए इसमें कि कैसे हो रहा है, अट्रैक्शन यानी अट्रैक्ट हुआ देख के, यहाँ पे देखिए चिपक गया इससे, यहाँ पे देखिए चिपक गया यानी अडहेशन। पेनिट्रेशन का मतलब अंदर धस रहा है, पेनिट्रेशन का मतलब अंदर धस रहा है, और इन्वेजन का मतलब वहीं पे स्टेक करने लगा। तो यहाँ पे आपका इम्प्लांटेशन किसके आधार पे वर्कआउट कर रहा है, AAPI के आधार पे क्या कर रहा है, आपका हो रहा है। तो जो इम्प्लांटेशन का पर्पस होता है तो वो क्या कहलाया, द पर्पस ऑफ इम्प्लांटेशन इज
न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन ही इम्प्लांटेशन का पर्पस होता है, मतलब जहां पे ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा वहां पे ही क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। तो अब इम्प्लांटेशन हो गया, अब हमारा माइलस्टोन पढ़ेंगे कि कब कब क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो हमारा जब जो फर्स्टली हमें माइलस्टोन हमारा है एम्ब्रियो टैग, एम्ब्रियो टैग अवेलेबल इन 8th वीक। तो मतलब अगर एम्ब्रियो टैग के लिए ये क्वेश्चंस आए थे, कई बार आए हैं ये क्वेश्चंस, तो जो एम्ब्रियो टैग है वो कब अवेलेबल कहलाएगा, यानी कब एम्ब्रियोलॉजी हम पढ़ेंगे, 8th वीक से हम क्या पढ़ने लगेंगे, एम्ब्रियो टैग। नेक्स्ट है ऑर्गेनोजेनेसिस अवेलेबल ऑन 8th वीक। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है, मतलब आपके बॉडी के जितने भी अंग निर्माण, मतलब अंग निर्माण कब से बनना स्टार्ट हो जाता है, तो अंग निर्माण आपका बनना 8th वीक से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है द फर्स्ट कंप्लीट डेवलपमेंट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी सबसे पीछे बनना स्टार्ट होता है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लेकिन सबसे पहले कौन सा और अंग निर्माण हो जाता है, हार्ट का ही। हार्ट सबसे पीछे बनना स्टार्ट होता है, लेकिन सबसे पहले बनके तैयार हो जाता है कौन सा सिस्टम आपका है, हार्ट। ये भी एक अंग निर्माण हो रहा है, कब होगा, ये भी 8th वीक में हो जाए। द फर्स्ट सिस्टम हु स्टार्ट डेवलप इज नर्वस सिस्टम, मतलब आपकी बॉडी में अंग निर्माण में आपने पूछा ऑर्गेनोजेनेसिस अवेलेबल ऑन 8th वीक में तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सबसे पहले कौन सा अंग निर्माण होता है, तो आपका नर्वस सिस्टम जो होता है सबसे पहले बनना स्टार्ट होता है और सबसे लास्ट तक बनता है, यानी वो ऑर्गन ऐसा होता है, ऐसा आपका ऑर्गन है बॉडी का कि वो जो सबसे पहले बनना स्टार्ट हो जाता है और सबसे लास्ट तक बनता है। नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट सिस्टम हु स्टार्ट डेवलप इज नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है आपका कि हार्ट बीट, यानी नर्वस सिस्टम, तो सबसे पहले आपको क्या बन गया है, हार्ट। तो हार्ट अगर बन गया है, यानी 5th में आपका हार्ट बीट बनने स्टार्ट हो गया है, तो मतलब 5th वीक में मैंने बोला कि 8th वीक में ही आपका हार्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब जो फीटस है, फीटस को ब्लड सर्कुलेशन कितने दिन में मिल गया है आपका 21st डे, यानी 3 वीक, यानी कब 3 to 5 वीक, यानी अगर फीटल एज में देखा जाए तो किसमें आ जाएगा, फीटल एज में देखा जाए तो वो 3 वीक आएगा, फीटल एज में 3 वीक, लेकिन जेस्टेशनल एज में 5 वीक, क्योंकि फीटल वीक जेस्टेशनल वीक से क्या होता है, 2 वीक स्मॉल होता है, छोटा होता है, क्योंकि यहाँ हम कब से स्टार्ट करते हैं, ओवुलेशन के बाद, और यहाँ पे हम आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से हम काउंट करते हैं। तो इसलिए जेस्टेशनल वीक में तो पहला आपका हार्ट साउंड, यानी फीटल वीक में आपका फीटल एज में 3 वीक में क्या स्टार्ट हो जाता है, पहला आपका हार्ट साउंड सुनाई देने लगे, यानी 5वें वीक में, यानी जेस्टेशनल वीक का 3 वीक जोड़ना है और जेस्टेशनल वीक का 5 वीक जोड़ना है, और फीटल वीक कितना जोड़ोगे, फीटल एज का कितना जोड़ोगे, 3 वीक। तो फर्स्ट हार्ट बीट आपका क्या होता है, स्टार्ट होता है, लेकिन जिसको हम सुन नहीं सकते, पहला स्टार्ट हो गया है आपका ब्लड सर्कुलेशन, लेकिन उसको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से सुन नहीं सकते, लेकिन पहला आपका हार्ट बीट कब स्टार्ट होगा, 5 वीक में। नेक्स्ट आपका होता है हार्ट बीट कब स्टार्ट सुनाई देगा, 10 वीक में। कब स्टार्ट होगा, 10 वीक में, जिसको हम किसके द्वारा सुन सकते हैं, डॉपलर के। एक डॉपलर मशीन होती है जो हम बच्चे का हार्ट बीट सुनने के लिए यूज करते हैं, तो वो डॉपलर मशीन के द्वारा हम कब हार्ट बीट सुन सकते हैं, तो 10 वीक में सुन सकते हैं। दूसरा है लास्ट वाला है जो हम स्टेथोस्कोप या फीटोस्कोप से नॉर्मली सुन सकते हैं, तो वो कब सुन सकते हैं हम, 20 वीक में, डिटेक्टेड बाय स्टेथोस्कोप और फीटोस्कोप, यानी कि आपका 20 वीक में हम कौन सा किसके द्वारा सुन सकते हैं हार्ट बीट को, स्टेथोस्कोप और फीटोस्कोप से नॉर्मली हम सुन सकते हैं। तो पहला ये क्वेश्चंस आया था कई बार कि पहला हार्ट साउंड हम कब सुन सकते हैं, तो आप पहला हार्ट साउंड कब सुन सकते हैं और पहला हार्ट साउंड कब स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग का क्या होगा, 5 वीक में या 3 वीक कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आपका 10 वीक में, यानी आपका डॉपलर के द्वारा हम कब सुन सकते हैं, 10 वीक में, और 20 वीक में हम स्टेथोस्कोप और फीटोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं। नेक्स्ट माइलस्टोन है हम 12th वीक में पढ़ेंगे। अभी तक हमने कितने
12th वीक में हमने देखा कि 12वें दिन में ये सारी चीज डेवलपमेंट हो रहे हैं, और हमने देखा 12th डे में माइलस्टोन में देखा कि कितनी चीजें स्टार्ट हो जाती है बनने, यानी 3 हफ्ते में आपका ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाता है, उस टाइम पे ऑर्गेनोजेनेसिस बन जाता है, यानी अंग का निर्माण हो जा रहा है। अब हम देखेंगे कि बेबी बन गया है, यानी आपका प्लेसेंटा का भी डेवलपमेंट हो गया है, आपका अम्बिलिकल कॉर्ड का भी डेवलपमेंट हो गया है, और आपके बेबी का भी डेवलपमेंट हो। तो आपका जो 12th वीक है, 12th वीक यानी 3 मंथ, 12th वीक यानी 3 मंथ, 3 मंथ में ये सारी चीजें होंगी। तो क्या क्या होगा, होने लगेगा, स्टार्ट होने लगेगा स्वेलोविंग, यानी बच्चा क्या करने लगेगा, यूरिन पास आउट करने लगेगा, और यूरिन को स्वेलो करने की कैपेसिटी भी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा क्या हो सकता है, यूरिनेशन, यानी 12th वीक में बेबी का यूरिनेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है इंसुलिन प्रोडक्शन, यानी जितने भी हार्मोनल स्ट्रक्चर है वो सारी चीजें क्या होंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। कौन से वीक में हार्मोन का प्रोडक्शन होने लगता है, तो आपका कौन से वीक में, 12th वीक में। आपका थायरोक्सिन का भी सिक्रीशन होने लगेगा, तो थायरोक्सिन का भी सिक्रीशन कौन से वीक में होगा, आपका 12th वीक में। नेक्स्ट है एक्सटर्नल जेनाइटल डेवलपमेंट, मैंने बोला ऑर्गन का डेवलपमेंट होने लगता है, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रही हूँ एक्सटर्नल, यानी अंदर से तो डेवलपमेंट हो ही रहा है। मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर जेनाइटल ऑर्गन की बात करूँ तो टेस्टिस और ओवरी जो होते हैं तो वो तो पहले ही बनना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी 8th डे में ही, 8वें दिन से ही बनना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन एक्सटर्नली प्रॉपर तरीके से दिखने के लिए, यानी सेक्स आइडेंटिफिकेशन हम कब कर सकते हैं, हम 12th वीक में। नेक्स्ट है सेक्स आइडेंटिफिकेशन भी हम कब कर सकते हैं, 12th वीक में। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया वॉमिटिंग यानी 12th, तीसरा महीना आपका, पहला 3 महीना आपका किसमें क्या कहलाएगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब कहलाएगा, आपका प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाएगा आपका कौन से वीक में, 12th वीक में। और इस टाइम पे प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक में एचसीजी हार्मोन की वजह से, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एचसीजी हार्मोन, एचसीजी का सिक्रीशन ज्यादा होने की वजह से नोजिया वॉमिटिंग का सिक्रीशन, नोजिया वॉमिटिंग भी बहुत ज्यादा एक प्रेग्नेंट वुमेन को फील होता है। तो ये हमारे थे माइलस्टोन एंड इम्प्लांटेशन। तो आपको समझ आ गया होगा कि पहला वाला चैप्टर हमने पढ़ा कि कैसे हमारा प्लेसेंटा का डेवलप, यानी कि आपका जब आपका 12th डे डेवलपमेंट हो रहा था, 12वें दिन में, मतलब हमने 8th डे पढ़ लिया था, 12th डे हम डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। तो 12th डे डेवलपमेंट में हमने ये चीज देखा था, ये स्ट्रक्चर हमारा प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर कैसे बना, डेसिडुआ बना, स्टेम विलाई बनी, स्टेम विलाई के बाद आपका ये सिनसाइटो और क्या बना, मीजेनकाइमा, और मीजेनकाइमा, यानी सारा स्ट्रक्चर आपका किस दिन में बन गया है, 12वें दिन ही बन गया है, सारा स्ट्रक्चर आपका 12वें दिन बन गया है। नेक्स्ट आपका हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर बनने के बाद पहले ही आपका इम्प्लांटेशन कैसे हुआ हमारी बॉडी में, जब आप ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोसिस्ट, ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, तो कैसे हमारा इम्प्लांटेशन हुआ हमारे एंडोमेट्रियन लेयर में, और वो जो स्ट्रक्चर आपको हमने दिखाया कि 12वें दिन में वो स्ट्रक्चर ऐसे बना, तो वो कैसे बना, वो सारी चीजें। धन्यवाद।